मैं एक कंपनी में मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मुझे ऑफिस से घर आते समय लेट हो गया। सर्दी का मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत तेज थी। रास्ते में चलते चलते मुझे अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। रुक जाओ, रुक जाओ। मैं वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से मुझे वह आवाज़ सुनाई दी। सामने देखो, सामने देखो। जैसे ही मैंने सामने देखा तो मुझे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मैं दौड़ के उसके पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। मैंने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन मुझको कहाँ पता था यह कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि कोई मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज आई। अगर तुम्हें वो हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मैं खुश हो गया और उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू कर दिया। करीबन 2 फीट खोदने के बाद मैं डर गया। मैं चिल्लाने लगा। मेरा संतुलन बिगड़ गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे के अंदर कोई हीरे मोती नहीं, बल्कि किसी औरत का कटा हुआ सर था। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगी। बस मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरे पीछे आओ। फिर वह सर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। मैं भी रुक गया। फिर उस सिर ने मुझसे कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हैं। इस जमीन पे खोदो, काम शुरू करो। मैं खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे से हीरे मोती तो नहीं, बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिल गया। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम और करना है। उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मैंने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मुझे अपने साथ लेकर थोड़ी दूरी पे गया। वहाँ उसने एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून लेके आओ। मैं डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, यह मैं नहीं कर सकता। फिर वो डाइन बोलती है, अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगी और फिर तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मैंने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस वाले ले जाएंगे और जेल में डाल देंगे। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से में से बोला, अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जिंदा गाड़ दूंगी। मैंने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोली, यह खून मेरे शरीर पे डाल दो। उस सिर के कहने पर मैंने खून को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर से जुड़ गया। यह सब देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मैं उस डायन को देखकर काफ़ी डर गया। जैसे ही वो डायन जिंदा हुई तो जोर जोर से हंसने लगी और डरावनी आवाज़ में बोली, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगी। डर के मारे मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैं अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागा, लेकिन उस डायन ने छलांग लगाकर मुझको ज़मीन पे गिरा दिया और बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं अब तुम्हारा मांस खाऊंगी। जैसे ही वह डायन मांस खाने के लिए आगे बढ़ी कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ।
जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून लेके जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस डायन को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मैं उस बात को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, आगे भी ऐसी ही खतरनाक कहानी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।